ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। छठा पॉइंट है, सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। बाबा कहते हैं, सहन शक्ति कैसे आएगी? बच्चे अपने से पूछें, हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है? बाबा ने उत्तर भी दिया है, जितना जितना स्नेही बनेंगे। जिसके अंदर जितना स्नेह है उतनी सहन शक्ति होती है। स्नेह में सहन शक्ति अपने आप बढ़ती है। सहन शक्ति को अलग से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिससे स्नेह है उसके लिए हर बात में अपने आप सहन शक्ति निर्माण होती है। निर्माण करनी नहीं पड़ती। बच्चों के लिए भी यह जैसे एक समझ की बात है। स्नेह में हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। स्नेह में अभी बच्चे अपने से पूछे, हमारा स्नेह किससे है? लौकिक में वहाँ है या अलौकिक में और पारलौकिक में है? बच्चे अपने से पूछें। अगर बाप से स्नेह है तो ज्ञान में चलना आसान लगेगा, क्योंकि स्नेह है। तो सहन करने की कोई बात ही नहीं लगेगी। जहाँ स्नेह नहीं होता वहाँ सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, पर जहाँ स्नेह है वहाँ सहन करने की कोई बात ही नहीं। सब कुछ अपने आप हो जाता है। बाप से स्नेह है तो बाप की हर श्रीमत पर बच्चे चलेंगे, आंखें बंद करके चलेंगे। उन्हें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह श्रीमत फॉलो करने से हमें क्या प्राप्ति होगी। इसका उत्तर उन्हें नहीं चाहिए। वह बस कहेंगे, बाबा आपका कहना और हम बच्चों का करना। कोई बच्चे हैं, कोई भी बात करने से पहले पूछते हैं कि यह करने से हमें क्या प्राप्ति होगी। यह सब दिमाग वाले बच्चे, दिल वाले नहीं, दिमाग वाले बच्चे। इन्हें उत्तर चाहिए। इनके अंदर कोई स्नेह नहीं है। यह सब लॉजिकली चलने वाले बच्चे हैं, लॉजिक के हिसाब से। इन्हें मैजिक पता नहीं है दिल का, इसलिए यह बच्चे लॉजिक में फंसे हुए हैं।
समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप ने कोई श्रीमत दी है तो उससे कुछ मिले ना मिले, हमारा कर्तव्य है उस श्रीमत को धारण करना, पालन करना। उसकी प्राप्ति में मत जाओ। बाप से स्नेह है ना, तो सीधा श्रीमत को धारण करो, श्रीमत पर चलते रहो। प्राप्ति पूछना वह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड करना है। बिना प्राप्ति के वो कुछ ज्ञान देगा नहीं, कोई भी बात सिखलाएगा नहीं, वो खुद का और आपका टाइम पास करेगा नहीं। वो सिखला रहा है, ज्ञान दे रहा है, माना कुछ न कुछ प्राप्ति निश्चित है। पर उस समय बच्चे अपने दिमाग से चलते हैं, उन्हें कारण चाहिए, उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब वह श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे बच्चों में न स्नेह है न सहन शक्ति है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना स्नेही बनेंगे उतनी सहन शक्ति आपके अंदर आती जाएगी, उतना आप श्रीमत पर चल पाएंगे, आसानी से चल पाएंगे। किसी बच्चे को अगर बाप ने श्रीमत दी कि 10 दिन बस दाल चावल खाना, 2 टाइम 4 टाइम, तो उसमें से कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि यह 10 दिन कब पूरे होंगे। कुछ बच्चों को लगेगा बाप ने कहा है तो 10 क्या पूरा कल्प खाएंगे। वो कारण में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, वो बस देखेंगे कि किसने कहा है। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कहने वाला कौन है, श्रीमत देने वाला कौन है। वो श्रीमत पर तो चलते नहीं, पर एक्सप्लेनेशन तो बहुत मांगते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। ऐसे बच्चे हैं। यह सब बाबा कहते हैं कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। अपने को चेक करना आप सभी, आप कितना स्नेही बने हो। बाप से स्नेह माना बाप की हर श्रीमत से स्नेह, बाप का कहना और बच्चों का करना। इससे सिद्ध होता है बाप से कितना स्नेह है। वो रुकेंगे भी नहीं अगली बात के लिए, बस बाप ने कह दिया करते रहेंगे। उनके अंदर सहन शक्ति बहुत आती है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर बिना सोच समझ के चलते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत आती है, बहुत आती है। फिर दुनिया में कोई भी परिस्थिति आए वह आसानी से पार हो जाते हैं, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चलें। सभी बच्चे अपने को चेक करें, हमारा बाप से कितना स्नेह है। अपने को चेक करें। बहुत बच्चे हैं जो लौकिक हर रिश्ते नाते से बड़े स्नेह से चलेंगे, अपने संबंध संपर्क में भी बड़े स्नेह से चलेंगे, मित्र परिवार में भी बड़े स्नेह से चलेंगे। वो जो कहेंगे वो करेंगे।
पर बाप के साथ कभी नहीं चलेंगे। बाप कितना भी समझाए पर बच्चे नहीं करेंगे, और बाप कितना भी भलाई के लिए समझाए बच्चे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कितना भी बुराई का समझाए वो करेंगे। उनको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुराई की कोई बात भी कहे फिर भी वो करेंगे। बस बात कही और करेंगे, उसमें नुकसान भी हो जाए फिर भी करेंगे। पर बाप यह भलाई की बात कह रहा है, नहीं करेंगे। एक तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, दूसरा मांग के भी कितना करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बच्चे हैं। अपने को चेक कीजिए, आप आंख बंद करके श्रीमत पर कितना चलते हैं, या आंख खोल के भी बाप के समझाने के बावजूद भी कितना नहीं चलते हैं। अपने को चेक कीजिए। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। बाबा कहते हैं जिसके प्रति जितना स्नेह है तो उस स्नेह में शक्ति अपने आप आ जाती है। स्नेह में मेहनत नहीं लगती कोई कार्य करने में। समझ है सभी बच्चों के लिए। बाप से स्नेह है तो अमृत वेला कठिन नहीं लगेगा। बाप से स्नेह है तो सुबह की मुरली कठिन नहीं लगेगी। बड़े उमंग उत्साह से उठेंगे। अरे बाप को याद करने के लिए उठना है बहुत अच्छे समय पर। अरे बाप की वाणी सुनने के लिए उठना है बहुत अच्छे समय पर। वह स्नेह का परिणाम है, वरना कठिन लगेगा। उनको दोपहर के 12 बजे भी योग करने बोला फिर भी कठिन लगेगा। शाम को 5 बजे मुरली सुनने बोला फिर भी कठिन लगेगा अगर स्नेह नहीं है। सभी बच्चे अपने को चेक करना। बाबा ने तो शुरू से कहा है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आप बच्चे अपने को चेक करो कि आपका शिव बाप से कितना स्नेह है। कभी कभी ऐसे होता है दुनिया में कि भक्ति वालों का स्नेह आपसे ज्यादा महसूस होता है। बाबा कहते हैं भक्ति वाले बड़े भाव से तल्लीन होकर, मगन होकर भक्ति करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, और बच्चों के सामने बाप चैतन्य में भी बैठे फिर भी उन्हें कोई समझ नहीं होती। वह तो मूर्ति के सामने, शिवलिंग के सामने करते हैं। अभी बच्चे अपने को चेक करें कि आपका बाप से कितना स्नेह है। हमेशा याद रखिए, आखिर आपकी नैया पार लगाने वाला बाप ही है। आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाप ही है। आपके जीवन संसार को संभालने वाला बाप ही है। बच्चों के अंदर अहम की माया आई है और बाप को भूल गए हैं। सब कुछ बाप करता है फिर भी बच्चे भूल जाते हैं।
लौकिक में भी कभी कभी होता है। लौकिक में कोई बाप अपने बच्चे के लिए बचपन से बड़ा होने तक सब कुछ करता है। जिस प्रकार से भी पाला पोसा बड़ा किया, पर बाप ने किया तो, पर 2 दिन के लिए कोई मित्र नहीं मिलते तो बाप को भूल जाते हैं। इतने वर्षों की बाप की मेहनत को भूल जाते हैं कि बाप ने हमारे लिए क्या किया। मित्र से बड़े प्यार से बात करेंगे और बाप से डिसरिगार्ड से बात करेंगे। लौकिक की बात है। कोई ऐसे बच्चे, अभी इनको क्या टाइटल दें? ड्रामा। ऐसे बच्चे ज्ञान में भी हैं, उन्हें समझ में नहीं आता बाप कि बाप क्या क्या कर रहा है हमारे लिए। वो बस अपने नशे में चलते रहते हैं। बस दुनिया में छोटी सी पद पोजीशन क्या मिली नहीं, बस उसी नशे में चलते रहते कि हम फलाने हैं। थोड़ा ज्ञान उनको क्या आया नहीं, थोड़ी योग थोड़ी सिद्धियां क्या आई नहीं, बस उसी नशे में चलते हैं और बाप को भूल जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान में रखें कि आपका अस्तित्व बाप से है। जब चाहे अस्तित्व समाप्त हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। अहम में और वहम में मत रहना। तुम जो कुछ हो वो बाप से हो। तुम्हारा अस्तित्व बनाने का अधिकार है तो उससे विपरीत जाने का भी ड्रामा है। इससे ध्यान में रखना। समझ के चलो कहाँ स्नेह रखना है और कहाँ नहीं रखना है। नहीं रखना मना दुनिया में नहीं फंसना है। यह समझ होनी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों का संसार से बड़ा स्नेह है और बाप पार्ट टाइम है, टेम्पररी है। कभी मन हुआ, मूड हुआ तो याद करने का। इसे क्या कहेंगे? पार्ट टाइम और टेम्पररी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और संसार को परमानेंट चलाने का। जो संसार आपको समाप्त करने वाला है उसमें ही फंसे रहने का, और जो बाप जियदान देने वाला है उसे भूलने का। ऐसे बच्चे अभी बुद्धि पर पर्दा है। पर्दा जब खुलेगा, समय जब समाप्त होगा, तब पता चलेगा क्या खोया और क्या पाया। समझ है? फिर अनाउंस करने के लिए डिपार्टमेंट भी नहीं होगा क्या खोया और क्या पाया। ध्यान में रखना, क्योंकि समय समाप्त हो चुका होगा। इसलिए समय से पहले जागो। देखिए, समय पर जागने वाले का भी नुकसान होता है और समय के बाद भी जागने वाले का नुकसान होता है। फायदा किसका होता है? समय से पहले जागने वाले का। समय पर जागेंगे फिर भी चिंता लगी रहेगी कि अभी इतने समय में इतना कुछ करना है। लेकिन समय से पहले जो जागते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं होती, उनके पास बहुत समय होता है। इसलिए समय से पहले जागो। आपको भी किसी कार्य के लिए कहीं जाना है और अगर समय पर उठे सुबह सुबह तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है हर कार्य।
ऐसे शांति से नहीं कर पाते, क्योंकि समय पर पहुंचना है। लेकिन समय से पहले उठे तो निश्चिंतता से, बेफिक्र अवस्था में हर कर्म करेंगे, बड़े आनंद से, खुशी से करेंगे, और कर्म में भी आनंद मिलेगा, कर्म के बाद भी मिलेगा, क्योंकि समय से पहले जागे हैं। यह भी समय समाप्त हो रहा है। जागने की कोशिश कीजिए। अभी ऐसा समय है, माया और सुलाएगी, आपको जागने नहीं देगी, क्योंकि उसका रूप विराट होता जा रहा है। वह आपको और सुलाएगी, अच्छे अच्छे सपने दिखाएगी और सुलाएगी। आपके लिए पंखा लगाएगी, एसी लगाएगी, अच्छी चद्दर देगी और सुलाएगी। सब मोह माया देगी आपको और सुलाएगी। जो जगा वो जगा, जो सोया वो सोया। आपको ही जागना पड़ेगा, आपको कोई नहीं उठाएगा। आपको खुद को ही अपने आप को उठाना पड़ेगा। इस बाबा कहते भ्रम में नहीं रहना कि कोई आएगा और आपको उठाएगा। ड्रामा पूरा होने तक आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको ही अपने आप को जगाना है। यह कोई अलार्म नहीं है और कोई उठाने वाला नहीं है, आप ही उठो। आपके बुद्धि के अंदर घुसकर आपको कौन उठा सकता है? आपको कौन जागृति में ला सकता है? कोई नहीं ला सकता। उल्टा बुद्धि के अंदर घुसकर माया आपको और सुला सकती है, पर आपको कोई उठा नहीं सकता, जगा नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जागो। समझ की बात है। श्रीमत पर चलेंगे तो जागेंगे, वरना सो जाएंगे। और बाबा कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। फिर समझ में आएगा कौन सा सोना और कौन सा खोना। फिर बाबा कहते हैं दुखी होंगे, क्योंकि समय चला गया, प्राप्तियां हाथ से चली गई। बाबा बहुत समझा रहा था, पर हम समझ नहीं पाए, हम संसार में फंसे रहे। समझ की बात है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मुझसे आपका कितना स्नेह है, चेक करो। स्नेह होगा तो मेरी श्रीमत से भी स्नेह होगा। मैं जो कहूँगा उस पर तुम चलते रहोगे। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? स्नेह होगा तो अनुभव करेंगे। स्नेह ही नहीं होगा तो अनुभव कहाँ से करेंगे? सहन शक्ति को अनुभव करने के लिए स्नेह चाहिए। बाबा ने उदाहरण भी दिया है। जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे पर कोई भी आपदा आए, माँ पहले हाजिर हो जाती है। वह है स्नेह की निशानी। कोई भी आपदा आए, आपने देखा होगा किसी जानवर के बच्चे को कोई जानवर पकड़ लेता है, तो उस समय माँ उसके सामने जाती है ताकि बच्चे को छोड़े और माँ को खा ले। यह है स्नेह की निशानी।
बाबा कहते हैं समझ की बात है। स्नेह में सहन शक्ति अपने आप आ जाती है। वह दर्द नहीं होता मृत्यु का, वह खुशी होती है बच्चे के रिहाई की, कि बच्चे को सुख मिला। दुनिया में किसी भी मनुष्य की माँ को अपने बच्चे के लिए रात भर भी जागने के लिए कष्ट अनुभव नहीं होता, खुशी होती है कि बच्चा ठीक हो रहा है। यह है स्नेह की निशानी। स्नेह दिख रहा है। अभी बच्चे अपने में चेक करें। बाप तो इतने वर्षों से ज्ञान दे रहा है, दिन रात दे रहा है, कितने न घंटे मुरलिया चलाता है बाप, कितना न मिलन करता है। बच्चे कहाँ तक बदले हैं। बाप तो दिन रात मेहनत कर रहा है, पर बच्चे कहाँ तक बने हैं। स्नेह होगा तो बनेंगे। बाप को स्नेह है, इसलिए बच्चे बने ना बने फिर भी बाप प्रयास कर रहा है कि बच्चे आज नहीं तो कल बाप समान बन जाएंगे और विश्व कल्याण कर लेंगे। बाप को स्नेह है, इसलिए बाप कर रहा है। आज नहीं तो कल बच्चों के अंदर स्नेह जागृत हो जाएगा और बच्चे श्रीमत पर चलेंगे, इस आशा में बाप हैं। आज नहीं तो कल बच्चे विश्व परिवर्तन कर लेंगे, इस आशा में बाप बैठा है। और बाप बच्चों को सिखला रहा है। अभी बच्चे अपने से पूछें, आप कितना सीख रहे हो। अगर शास्त्रों में कहा जाता है 64 दिन में श्री कृष्ण जी ने 64 कलाएं सीखी, तो क्या दिन में एक श्रीमत आप पालन नहीं कर सकते? क्यों भूल जाते हैं? बाप कहे और बच्चे करें, ऐसा स्नेह होना चाहिए। चेक कीजिए अपने अंदर स्नेह को। करना है लेकिन दिल से, दुखी हो के ऊपर से नहीं करना है किसी बात को। बाबा कहते करना है तो दिल से करो, वरना मत करो। बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। बच्चे के लिए माँ सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने मृत्यु तक को। पर बच्चा खुश रहे, सुखी रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए। स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। स्नेह में माँ अपने तन को नहीं देखती और परिस्थितियों को भी नहीं देखती, बस बच्चे की खुशी के लिए करते चले, मेहनत करते चले। माँ दुख में है या सुख में है, बच्चे को कोई फिक्र नहीं है। बहुत से बच्चों की ऐसी ही अवस्था होती है। लौकिक में भी बच्चों को कोई फिक्र नहीं पड़ी माँ कैसी है। बच्चे को बड़ा होने के बाद लगता है हम बड़े हो गए, हमें थोड़ी अकल आ गई।
ऐसे बच्चे हैं। दो अकल के सींग क्या निकलते नहीं, बच्चों को लगता है हम माँ के भी बाप बन गए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, फिर भी माँ माँ ही होती है, ध्यान रखना। आपको कितना भी ज्ञान आए, माँ माँ ही होती है। ज्ञान की अकल माँ को कभी नहीं सिखाना, न लौकिक, न अलौकिक, न पारलौकिक। हाँ, चर्चा करना, पर अकल नहीं सिखाना। अकल सिखाना माना क्या? अहंकार में आकर कोई बातें करना, इसको कहा जाता है अकल सिखाना। बाबा कहते हैं ऐसे मत करो। समझ की बात है कोई कोई बच्चे ज्ञान में चलने वाले थे। ब्रह्मा भी माँ है ना, ऐसे समझते थे कि इनको कम ज्ञान है। ऐसे भी बच्चे थे, ब्रह्मा बाबा को इतना ज्ञान नहीं है, यह समझने वाले। इसलिए तो सवाल पूछते थे कि ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा क्यों आते हैं। और इस सवाल से क्या सिद्ध होता है कि शिव बाप जो माँ भी हैं, उन्हें भी ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बाप के सामने कोई सवाल पूछना मना बाप को ज्ञान सिखाने की कोशिश करना। कौन सा सवाल? श्रीमत पर कोई सवाल पूछना। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं तुम्हें जो अभी अकल मिली है वो भी मैंने दी है। मेरी ही अकल को लेकर मुझसे लड़ाई मत करो। तुम शांति से श्रीमत पर चलते रहो। लौकिक में भी कोई माँ कहती है ना बच्चे को, तुम्हें जो अकल है वो मेरे दूध से ही तुम्हें मिली है, तुम उसी अकल को लेकर मुझे अकल मत सिखाओ। ऐसे बाबा कहता है तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना वो मैंने ही दिया है, तुम उसी ज्ञान को लेकर मुझसे डिबेट मत करो। चलना है तो श्रीमत पर चलो, वरना अपने रास्ते निकलो। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे अपने को चेक करें। इसलिए न लौकिक माँ का, न अलौकिक ब्रह्मा माँ का, न पारलौकिक शिव माँ का कभी डिसरिगार्ड करना है, कभी नहीं करना। ध्यान रखना। इनका डिसरिगार्ड करोगे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बच्चे अपने लौकिक माँ का डिसरिगार्ड करते हैं उनका लौकिक रूप से कभी कोई विकास नहीं हो पाता। ये नियम ही बना हुआ है ड्रामा का। ऐसे नहीं कि आपको ज्ञान आया मना आप किसी का भी डिसरिगार्ड करो। जहां रिगार्ड देना है वहां देना ही है, ध्यान रखिए। जो बच्चे अपने अलौकिक ब्रह्मा माँ का डिसरिगार्ड करते हैं वो बच्चे कभी बाप की श्रीमत पर नहीं चल पाएंगे।
और जो बच्चे शिव माँ का डिसरिगार्ड करते हैं उन्हें कभी ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी बैठ ही नहीं पाएगा, वो कितना भी समझने की कोशिश करें। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए नियम मर्यादा में चलो। हर जगह पर बाबा कहते नियम मर्यादा में चलो। बहुत से बच्चे हैं लौकिक में अपने माँ बाप को डिसरिगार्ड करेंगे और अलौकिक में ब्राह्मण परिवार को हाँ जी करेंगे। अभी उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? पाल पोस के बड़ा किया है ना आपको, वो भी तो आत्मा है ना, बाबा की संतान है ना, तो उनको भी तो रिगार्ड देना चाहिए ना। भले अभी ज्ञान में नहीं है, आ जाएंगे समय पर जब उनका पार्ट खुलेगा, ड्रामा खुलेगा, पर अभी आप ज्ञान में आ गए, इसका मतलब उनको डिसरिगार्ड करना है क्या? आप आत्मा और वो कौन फिर? वो भी तो आत्मा है ना, बस उनका पार्ट खुला नहीं है, बस उनका ड्रामा शुरू नहीं हुआ है। आप अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझना। अगर उनका ड्रामा खुला और अगर उनके ड्रामा में पार्ट हो ना, तो कब आपसे आगे चले जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना। इसलिए अकल के 2 सींग आने के बाद डिसरिगार्ड का अज्ञान धारण मत करना। ध्यान रखना, दुनिया में जितनी आत्माएं हैं सभी को रिगार्ड देना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप ज्ञानी हो। भल वो जो है जैसे है, उनका जो भी पार्ट है वो ड्रामा है, पर रिगार्ड देना आपका कर्तव्य है। आपको किसी से भी कैसे भी बात करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। भल आप परमात्मा के ज्ञान में चल रहे हो, ईश्वर के साथ चल रहे हो, बाबा के साथ चल रहे हो, लेकिन यह अधिकार आपको किसने नहीं दिया है कि किसी से भी कैसे भी चलो। बाबा तो हमेशा सिखाता है सभी को स्नेह देते चलो, सभी से स्नेह से व्यवहार करो, कोई कैसा भी हो स्नेह से व्यवहार करो। समझ की बात है। बाप की चप्पल आपको होने से बाप की अकल आपके अंदर कभी नहीं आती। ध्यान रखना। बाप की चप्पल होने से अपने आप को बाप मत समझना। लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो, सभी से तमीज से रहना, सभी से रिस्पेक्ट और रिगार्ड से चलना, कैसे भी नहीं चलना। यह भी बाबा कहते हैं कार्मिक अकाउंट को ध्यान में रखा जाएगा, धर्मराज सब पूछेगा। ज्ञान में आने के बाद उल्टा और स्नेह देना चाहिए। अभी 2 को स्नेह दे रहे थे, ज्ञान में आने के बाद सबको स्नेह देना चाहिए, सभी से स्नेह से चलना चाहिए। भले वो जैसे भी चले, वो उनका पार्ट, लेकिन ज्ञानी आप हो ना, तो आपको स्नेह से चलना चाहिए। उन विचारों का अभी तक पार्ट भी नहीं खुला है ज्ञान का,
आपको ज्ञान मिला है तो स्नेह से चलो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर स्नेह है तो स्नेही प्रति जो भी हो आसानी से सहन करेंगे। बाबा कोई भी श्रीमत दे रहा है कल्याण की ना, आत्मा के कल्याण की, विश्व के कल्याण की, तो उसे धारण करना चाहिए। बाबा कहते बहुत साधारण बात कहते हैं, अगर आपका मुझसे स्नेह होगा तो आप मेरी हर श्रीमत पर चलेंगे, अगर नहीं होगा तो आप नहीं चलेंगे। और अगर कभी है कभी नहीं है तो आपके फायदे की, मना जहां आपको इंस्टेंट फायदा दिख रहा है उसी श्रीमत पर आप चलोगे, बाकी श्रीमत पर आप नहीं चलोगे। अपनी चेकिंग करना, बाप से कितना स्नेह है और बाप की श्रीमत पर कितना चलते हैं, अपनी चेकिंग करना। बाबा वही कह रहे हैं। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। स्नेह कम होगा तो सहन शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। स्नेह है तो सब करेंगे। बाबा ने सारी मुरलियों में कहा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके घर परिवार से सेवा शुरू होती है। बहुत से बच्चे हैं, घर परिवार को छोड़ो और दुनिया की सेवा करने चलो। ये ज्ञान बाबा ने कौन सी मुरली में दिया है कि घर परिवार को छोड़कर दुनिया की सेवा करने चलो? कौन से संदेश में दिया है कि घर वालों को रास्ते पर छोड़ो और तुम सेवा करने महल में जाओ? बाबा पूछ रहे, बताओ, एक भी मुरली नहीं मिलेगी। बाबा स्वयं कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चे अपने को चेक करें। ज्ञान मिलने के बाद अपने घर परिवार से कितना स्नेह से चलते हैं। अब चलेंगे तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि रास्ता अच्छा है, हमें भी चलना चाहिए। आखिर आएंगे सभी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार वाले किसी और से ज्ञान लेकर ज्ञान में आए। क्यों? आप काबिल नहीं हो उनको ज्ञान में लाने के लिए। इस बात को ध्यान में रखना, ज्ञान में आएंगे सभी अंत तक, क्योंकि बाबा का वचन है, सभी दुनिया कहेगी कि मेरा बाबा, उसमें आपके घर परिवार वाले भी होंगे। सिर्फ बात इतनी है कि उस समय अगर आप निमित्त नहीं बने हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलो, स्नेह से चलो सभी से। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। स्नेह कम होगा तो सहन शक्ति भी कम होगी। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। बाबा कहते हैं यह आपके रिजल्ट है। आपके अंदर स्नेह भी कम है और उसके कारण सहन शक्ति भी कम है। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। बाबा समय दे रहे हैं कि 1 मास में अपने स्नेह को बढ़ाओ और सहन शक्ति को बढ़ाओ, फिर रिजल्ट देखेंगे। वह 3-3 मास बाद पेपर आता है दुनियावी। यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे
कि स्नेही रूप कितना बने हैं। बाबा कहते हैं 1 मास के बाद देखते हैं कि कितना स्नेही रूप बने हैं। 1 मास के बाद स्मृति दिवस भी आ रहा है। बाबा कहते हैं कि स्नेह की सबसे बड़ी मूर्त है ब्रह्मा माँ। तो देखते हैं कि 1 मास में आप कितना स्नेह स्वरूप बनते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रह्मा माँ। तो देखते हैं कि ब्रह्मा बाप समान कितने बनते हैं 1 मास में। सभी अपने ऊपर मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, पहले चेकिंग करना कि आप कितना स्नेह स्वरूप हो, फिर आपको पता चलेगा। कमी पता चलेगी तो ही भरपूर हो पाएंगे। कोई अंधविश्वास में चल रहा है कि हम तो संपूर्ण स्नेह हैं, तो उसे कभी अपने अंदर स्नेह की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी और कभी अपने को स्नेह से भरपूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी पहले चेकिंग करो कि आपके अंदर कितना स्नेह है। आप सभी से, सारे विश्व से, प्रकृति से, ड्रामा से, हर परिस्थिति से कितना स्नेह से चलते हैं। पहले चेकिंग करो और फिर जितनी कमी है फिर उतना भरपूर करते जाओ और 1 मास में ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप की याद में रहना और 24 घंटे स्नेह स्वरूप रहना। सदा इसी स्मृति में रहना कि 1 मास में ब्रह्मा बाप समान बनना है। कल्प पहले भी बने थे और अभी भी बनने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।